हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टर से क्वेश्चन नंबर 49A 49B। सो लेट्स बिगिन विद मी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 49A। W and R are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows। तो बच्चों हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जर्नल रिजर्व और W&R की कैपिटल है। फर्दर एसेट साइड में कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरीज, राइट। On the above date, C was admitted for 1/6th share in the profit on the following terms. C will bring 30,000 as his capital, 10,000 as his share of goodwill. Debtors है 1,500 will be written off as a bad debts, यानी कि ये न्यू bad debts हैं and a provision is created at 5%. Third, outstanding salary will be paid off. तो बच्चों जब भी किसी आउटस्टैंडिंग यानी कि किसी लाइबिलिटी को पे किया जाता है तो वो एसेट्स के या वो एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं होता है, राइट। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500, प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%. इन्वेस्टमेंट 2,500 not mentioned in the balance sheet were to be taken into the account. A creditors of 2,100 not recorded in the books was to be taken into the accounts. Past journal entry. तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि नया पार्टनर सी अपने लिए कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। तो इट मींस सबसे पहले वर्किंग होगा कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उस केस में वी नीड सैक्रिफाइस रेशियो। और हमारे पास दो पार्टनर है W एंड R जिनका रेशियो है 3:2। दिस इज ओल्ड रेशियो। और एक नया पार्टनर है C's शेयर एंड इट इज गिवन एज 1/6। तो बच्चों इट मीन्स हमारे पास रेशियो की और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और इस केस में हमारे पास ओल्ड रेशियो इक्वल होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। इट मीन्स 3:2, राइट। ये तो था फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वर्किंग। सेकेंड, कैलकुलेशन फॉर प्रोविजन ऑन डेटर्स। तो बच्चों हमारे पास गिवन है न्यू बैड डेट्स। और न्यू बैड डेट गिवन है ₹1,500 और न्यू प्रोविजन हमने क्रिएट करना है एट 5%। इसके अलावा क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है एंड इट इज दिस वन ₹2,000, राइट। तो बच्चों जब भी न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो न्यू प्रोविजन ऑन डेटर, तो इसके हम लोग करेंगे डेटर माइनस न्यू बैड डेट्स इंटू रेट अपॉन 100, राइट। तो बच्चों डेटर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में दिस इज 18,000, राइट। तो ये 18,000 माइनस न्यू बैड डेट्स है 1,500 और बैड डेट्स प्रोविजन क्रिएट करने एट 5%, तो 5/100। तो इसका 16,500 इसका 5% होता है 825, राइट। तो बच्चों इसका मतलब जो नेट प्रोविजन होगा दैट विल बी 1,500। हमारे पास न्यू बैड डेट्स है
प्लस 825 न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है, इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन एंड दैट इज गिवन एज ₹2000. सो 325 विल बी नेट प्रोविजन, राइट. तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वर्किंग का पार्ट. अब हम बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की. तो बच्चों जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी सी के एडमिशन की. ही ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू C's capital account and to premium for goodwill 30,000, 10,000 and 40,000 will be debited, right? Then और इसका नरेशन होगा being C brings his capital and goodwill for cash. Now premium for गुडविल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे W यानी कि ओल्ड पार्टनर्स, W कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. एंड इट इज 10,000 और ये हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास है 3:2. इट मीन्स 3/5 एंड 10,000 into 2/5. So 5 2s are 10. This comes 6,000 and 4,000. अब बच्चों नरेशन हो गया बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब हम बात करते हैं सेकंड एंट्री की. और सेकंड एंट्री अब हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन के लिए. सबसे पहले डेटर्स. तो जो 1,500 की न्यू डेटर्स डिक्लेयर हुए हैं इसको सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन अकाउंट में. सो provision for doubtful debts account debited to debtor and it is 1,500. Being provision created for new bad debts, राइट. अब जो हमारा नेट प्रोविजन था इट वाज 325. तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. तो रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में होगा लॉस. सो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड इट विल बी 325, राइट. जो हमारा नेट अमाउंट आया था, राइट. बीइंग provision transfer to revaluation account, right. So now third entry और third entry होगी हमारे पास. now बच्चा आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ. तो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम पे कर रहे हैं तो इसके लिए रिवैल्यूएशन में एंट्री पास नहीं होगी, इसके लिए सिंपल एंट्री पास होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट. और आउटस्टैंडिंग सैलरी के अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इट इज ₹3,000. सो ₹3,000 डेबिट होगा और ₹3,000 क्रेडिट होगा. एंड नरेशन विल बी बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, राइट. नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन, और फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारे पास है स्टॉक विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%. तो बच्चों स्टॉक का डेप्रीशिएशन होगा. स्टॉक वी हैव ₹20,000. तो 20,000 का 10% एंड इट इज 2,000. तो बच्चों एक 2,000 का है. फर्नीचर 500 गिवन है. प्लांट एंड मशीनरी
तो प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 40,000 की, तो 40,000 into 8% and this comes 3,200, right? So students, इसके लिए रिवैल्यूएशन, क्योंकि सभी डेप्रिसिएशन है, सो रिवैल्यूएशन में होगा लॉस, और रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे हम लोग डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर, क्योंकि सभी डेप्रिशिएट हो तो हम कमांड एंट्री पास कर सकते हैं, एंड टू प्लांट एंड मशीन, राइट? तो बच्चों स्टॉक डेप्रिशिएट था 2000 से, फर्नीचर 500 एंड 3,200, सो दिस कम्स 5,700 का लॉस है बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, राइट? नाज़रीन, एक इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने रिकॉर्ड करना है, और एक लायबिलिटी है जो हम लोग ने रिकॉर्ड करनी है। तो एसेट, तो अगर हम एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अब अगर रिकॉर्ड करते हैं तो ये बेनिफिट होगा, अगर बेनिफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सो इस केस में एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, राइट? तो रिवैल्यूएशन होगा 2,500 का, बीइंग अनरिकॉर्डेड assets to be recorded. सिमिलरली हमारे पास एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स की जो कि इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट टू क्रेडिटर, राइट? तो बच्चों अगर किसी क्रेडिटर को हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। सो इट इज 2,100, right? Narration of being a new creditor recorded, right? So since now we have a revaluation of assets and liabilities, तो इस केस में या तो फर्म को गेन होगा या लॉस होगा, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन के गेन में हमारे पास था 2,500 का इन्वेस्टमेंट, और लॉसेस हमारे पास हैं, एक लॉस था प्रोविजन का, तो लॉसेस है 325, एक लॉस ये हो गया है। एसेट्स का लॉस था 5,700 का, ये हमारे कंबाइंड एसेट्स का है। एक हमारे पास क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड एंड इट इज 2,100, तो वी हैव नेट लॉस 5,625, राइट? तो बच्चों इस लॉस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जिससे उनकी कैपिटल होगी डिक्रीज। अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग करते हैं डेबिट। सो डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, राइट? 5,625 को हम लोग डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो 5,625 इंटू 3/5, और आर के लिए होगा 5,625 इंटू 2/5। सो दिस कम्स 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो 3,375 and 2,250, right? Being loss on revaluation transfer to partners capital account. So students, this is the solution for question number